तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के कांटेदार मुकाबले जो है वो जारी है। आज की अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले में आज किसका मुकाबला होगा। टूर्नामेंट का आज तकरीबन चौथा मैच खेला जाएगा और कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन जवाब, ये मैच तो कांटेदार और दिलचस्प तो जरूर होगा और ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर्स टीम के लिए ये मैच बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि लाहौर कलंदर अपना पहला मैच बुरे तरीके से हारी है। दिफाई चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच था, उसमें अच्छे तरीके से 136 रन वो बना सकी थी, क्योंकि अब इन जो T20 की क्रिकेट है इसमें 200-250 रन से अगर कोई टीम कम करती है तो उसके लिए जीतना मुमकिन नहीं है। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक बात करें और यकीनन नाज़रीन आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा मैच जो हुआ है, मतलब सेकंड और थर्ड, जिस तरीके से बाकी मैचेस हुए हैं उसमें तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिल रहा था। जवाब, जिस तरह गुज़िश्ता रोज तो 2 मैच थे ना, पहला मैच खेला गया मुल्तान पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, ये रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उसी मैदान में खेला गया जिसमें लाहौर कलंदर 136 पर ढेर हो गई थी। लेकिन कल जिस तरह 216 रन बने उसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी उस रन्स को, हदफ को ताक़ब न कर सकी और दूसरा मैच जो खेला गया वो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया। चौके और छक्कों की बरसात वहां पर खूब देखी। चौधरी साहब क्या मैच था, यकीन करें कल रात को जब मैं मैच देख रहा था तो इतना जबरदस्त मैच, मैंने कहा कि जो वो मैच का हक है वो अदा कर दिया तमाम प्लेयर्स ने। और इसके साथ साथ सिर्फ मैच का हक अदा नहीं किया बल्कि वो शायकीन क्रिकेट जो कहते थे कि IPL में सिर्फ चौके छक्के देखने को मिल रहे हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग के इस मैच ने उनको IPL के वो मैचेस भी बुला दिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलें, गॉसिप्स तो चलती रहेंगी, बातें तो करते रहेंगे, लेकिन अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं, राजा सली खान साहब की तरफ। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कल के मैचेस के बारे में तो सबसे पहले बताएं, एंजॉय किया आपने कल का मैचेस देखने में? कोई आपको मतलब बेहतरी नजर आई प्लेयर्स की कारकर्दगी? देखें विदिन अ डे 2-3 बल्कि 200 और बियॉन्ड रन बन गए। एग्जैक्टली तो ये एक अच्छी बात है। फिर देखें कि एक चीज़ जो पावर प्ले है उसने अपनी सुपरमेसी बरकरार रखी। विंस की और रिजवान की जो बैटिंग थी उसमें की फ़र्क था, वो था रिजवान का बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट था, बट विंस आउटस्टैंडिंगली उन्होंने जिस तरीके से अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। और वो जो खासा है ऑस्ट्रेलियंस का, न्यूजीलैंडर्स का, इंग्लैंड का, इंडिया का, कि गो फॉर द किल, यानी आपने को गेंद स्पेयर नहीं करना। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर एंड अ बैटर, बट स्टिल वो ओवरकम कर गए। वही उनकी जो परफॉर्मेंस है पर्दे वाहिद की, वो उनकी जीत की वजह बनी विंस की। एग्जैक्टली और नाज़रीन इसी पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कुछ झलकियां भी दिखाते हैं। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी भी जो है वो काम नहीं आ सकी। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को जो है वो 4 विकेटों से शिकस्त दी और 235 रन का जो हदफ दिया गया था वो आखिरी ओवर में हासिल किया। जेम्स विंस और खुशदिल शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग, तकरीबन 142 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और जेम्स विंस 101 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे, आउट हो गए थे एंड पे, और खुशदिल शाह ने भी 60 रन की जो है वो शानदार इनिंग्स खेली थी। झलकियां देखते हैं उनकी बैटिंग की, फिर आगे मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। मतलब आपने हाइलाइट्स वगैरह तो देख ली होंगी, कितने छक्के और चौकों की बारिश हुई। अच्छा चौधरी साहब, ये जिस तरीके से बैटिंग हुई है और जिस तरीके से मतलब 2 मरतबा 200 रन बने हैं, तो आपको क्या लगता है बॉलर्स को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, यानी बॉलर्स की, क्योंकि काफ़ी खासी दुर्गत बनी है कल? देखिए जी, T20 क्रिकेट है ही चौके छक्कों की गेम है। इसमें कोई बॉलर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेटें 2, 3, 4 ले लेता है ना, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पर जो असल मुकाबला होता है वो बल्लेबाजों का होता है कि बल्लेबाज बोर्ड पर बड़े रन्स बनाएं, और बल्लेबाज जब बोर्ड पर बड़े रन्स बनाएंगे तो अल्टीमेट जो है जो बॉलर्स की पिटाई होगी, तो बॉलर्स की पिटाई होकर फिर ही बड़ा स्कोर बनेगा। क्योंकि आपको पता है ये इंटरटेनमेंट की क्रिकेट है T20 की, जिसमें शायकीन क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट की तरफ राग़िब करना है कि भाई देखें किस तरह का जोशो खरोश है क्रिकेट में, और वो भी आगे। एग्जैक्टली राजा साहब की तरफ भी जाते हैं। राजा साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि पावर प्ले की बड़ी एक इंपॉर्टेंस होती है, बड़ी अहमियत होती है, अगर पावर प्ले में आप अच्छा स्कोर बना जाते हैं तो फिर मतलब आपके बैटर्स अगर सेटल हो जाएं तो आप एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाते हैं। और कल हमने देखा कि दोनों जो पहले भी जो बैटिंग की गई उसके अंदर भी उन्होंने पावर प्ले में बड़ा खूब इस्तेमाल किया पावर प्ले का, और उसके बाद जब चेज़ कर रही थी कराची किंग्स, उन्होंने भी बड़ा एग्रेसिव होकर जो है वो आगाज़ किया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनको वो कॉन्फिडेंस हासिल हो चुका था। देखिए बड़ा वाइटल हिस्सा होता है, 36 गेंदें शुरू में, 36, और फिर ये बड़ी गेंदें होती हैं T20 क्रिकेट में, और इसमें जो ऑन स्लॉट है ज़ाहिर है कि बड़ा बेबस होता है बॉलर। आप बस एक चीज़ देख लें कि हमारे स्पिनर अबरार और उसामा मीर
देवर सक्सेसफुल, खासतौर पर बरार ने तो 4 विकेटें भी हासिल कर ली कल। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो फॉर्मेट है इसमें बॉलर स्टैंड्स नो चांस। अगर कोई मेरेकुलसली 6 से नीचे का अपना रन रेट बरकरार रख लेता है, पर ओवर इकोनॉमी रख लेता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चांस कोई नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे जो अच्छे बॉलर हैं, जैसे कि बुमराह की हम इंडिया की मिसालें देते हैं, या टू एन एक्सटेंट कभी अगर अपनी अच्छी फॉर्म में हों, हारिस रऊफ, तो वो यानी कि वो कर लेते हैं। लेकिन अब वो हम कहाँ से ढूंढें? वसीम अकरम वक़ार यूनुस जो कि ब्लॉक होल में गेंदें करते थे और कदगन लगा देते थे, वो ऐसा तो सिलसिला है नहीं। 2000 के बाद हमें कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं मिल रहा जिसको हम कहेंगे कि यार ये खेलेगा लंबा, ये 300 आउट करेगा, ये 10,000 रन करेगा। हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है। वेयर सराउंडिंग मेरी बड़ी टीमें हैं, उनके पास ऐसे लातादाद क्रिकेटर मौजूद हैं। लातादाद से मुराद है हर टीम में 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं। हमारे पास मीडियोकर्स की भरमार है। और जो हमारे फोरमोस्ट हैं, अब हम कंपेरिजन करते हैं रिजवान वर्सेस विंस। अब देखिए रिजवान इज ए हिटर, ये नहीं कि उनके अंदर वो ताकत नहीं है, स्किल या विल नहीं है, विल भी है, लेकिन जो एक मर्द मैदान बनना है ना, वो अकाल खल नजर आ रहा है। पहले 6 ओवर हर लिहाज से अहम होते हैं। द बॉल इज बिट हार्डर, और जो कोकाबोरा है, इफ आई एम द कोकाबोरा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ज़ाहिर है कि एज ए टाइम रोज ऑन ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसकी जो सीम है वो अंदर चली जाती है, ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर वहाँ पर रात का मैच है एंड देयर आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर एंड ड्यू फैक्टर, तो फिर वो और मुश्किल हो जाता है। बाय ऑल मीन्स मेरे ख्याल में yesterday was a very successful day as far as Pakistan Super League is concerned. 10+ की औसत है, is always difficult to get away in T20 क्रिकेट। और जहाँ तक पाकिस्तान की माहौल का ताल्लुक है, जहाँ अगर हम कराची की बात करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो पिंडी है वो ऐसा मुकाम है जहाँ पर हिली एरिया, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है। पिछले दिन कुछ पहले दिन वहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है, तो ये कंपैरेटिवली वो कंडीशंस हैं। लेकिन अपने आप को मेजॉरिटी को, कि पाकिस्तानी बैटर्स की है या इवन बॉलर्स की है, कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एक्लेमेटाइज करना होगा।